ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। एक आपको 5 मिनट का टास्क दे रहा है। प्रणाम सबको प्रणाम। जो हमारा अष्टांग योग है, अष्टांग योग में जो 8 अंग हैं, केवल यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उनसे किसी एक डिजीज़ को ठीक करने का नाम, एक डिजीज़ का नाम लिखिए। वो मेंटल हो या फिजिकल हो, या दोनों आपको याद हो तो दोनों लिखिए कि कौन सी डिजीज़ ठीक हो सकती है। यम लिखेंगे, यम के सामने यम से रिलेटेड कौन सी डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है। और एक ओवरऑल में बताना हो तो जो हमारा WHO की डेफिनेशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, देन स्पिरिचुअल, उसके अकॉर्डिंग जिसमें भी आपको लगता हो वो आप डिजीज़ को मेंशन करेंगे पर्टिकुलर नेम के साथ। केवल 5 मिनट का टास्क है। प्रणाम राशि मैम। राशि मैम, हमने एक 5 मिनट का टास्क दिया है सभी को कि जो हमारे अष्टांग योग के 8 अंग हैं उनका नाम लिखिए और उसके सामने लिखिए कि कौन सी डिजीज़ किसके द्वारा ठीक की जा सकती, कौन सा रोग ठीक है। केवल नाम लिखेंगे, ठीक है। मैम बोलेंगे मीना? मैम मैं बाद में लिख लूँ, मैं खाना बना रही हूँ। ठीक है ठीक है, आराम से कर लो, आराम से कर लो, ठीक। दीप्ति, अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनको एक साइड लिखो, दूसरे साइड किसके, मान लो यम के का अभ्यास करते हैं तो कौन सी डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है, उसका पर्टिकुलर नेम लिख दो। वो फिजिकल हो, मेंटल हो, दोनों याद हो दोनों लिख दो, एक लर्न हो एक लिखो।
जिनका हो जाए वो बता देना। जिनका जिनका हो गया वो हैंड रेज कर दें और ग्रुप में सेंड कर दें। एक स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में सेंड कर दें। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने उससे जैसे यम से कौन कौन से डिजीज होते हैं या उनसे डिजीज जो ठीक होती है वो वाली लिखनी है? नहीं, जैसे यम है तो यम से कौन सी डिजीज़ हमारी ठीक हो सकती है, बस उसका नाम लिखना था। हमने एक ऑप्शन दिया था कि WHO के 4 जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग भी टच करना, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब टाइम पूरा हो गया। अब जिसने जितना लिखा हो वो वहाँ तक रुकेंगे, नहीं लिख पाए हो तो इस वर्क को कंप्लीट करके क्लास के बाद दे देंगे। ठीक है, जिसने नहीं किया। चलिए, कल हम लोग ने बात की थी अष्टांग योग की। ठीक, जो हमारा अष्टांग योग है, ठीक है, कुछ लोग शेयर भी करिए। तो जो हमारा अष्टांग योग है, यदि हम उसमें बात करें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, तो जो हमारा कर्म योग से कौन सा पार्ट कनेक्ट होगा? अष्टांग योग में कर्म योग से संबंधित कौन सा पार्ट है? कोई ऐसी जगह है जो कर्म योग को कनेक्ट कर रही है अष्टांग योग में? बोलेंगे दीप्ति? मैम यम। मैम तप जो है वो पूरा कर्म योग है। ठीक, तप क्या है? पूरा कर्म योग है। ठीक, डायरेक्ट आंसर है, टू द पॉइंट। ठीक है, ऐसे बोलने को बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन तप पूरा कर्म योग है। इसके बाद हम बोले कि कर्म योग के बाद ज्ञान योग में कौन सा कनेक्ट होगा? स्वाध्याय। वेरी गुड, ज्ञान योग में स्वाध्याय कनेक्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कर्म योग, ज्ञान योग। फिर भक्ति योग में कौन सा कनेक्ट होगा? ईश्वर प्रणिधान। वेरी गुड, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ईश्वर प्रणिधान। फिर ध्यान योग में कौन सा कनेक्ट होगा? धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों आ गए। तो ये जो नीचे दिए हुए हैं सबके पास सिलेबस है, एक बार देखेंगे 2.2 को। ठीक, एक बार सभी लोग 2.2 को देखेंगे।
तो वहाँ पे दिया हुआ हमारा कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, एक मिनट, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। तो क्लियर हो गए चारों कहाँ हैं अष्टांग योग में, ठीक है, टू द पॉइंट आंसर। अब हम आपको कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक। उन कहानियों को आप अपने आप में चाहे उनकी जगह दूसरी कहानियाँ जोड़ना, पर याद रखना एग्जाम्पल के साथ कि कौन सी कहानी किससे कनेक्ट हो रही है, ठीक। अभी हम एक कहानी सुना रहे हैं, अब आप उस स्टोरी से कनेक्ट करेंगे, वो कर्म योग है, ज्ञान योग है, या भक्ति योग है, या ध्यान योग है। और ये कहानी इसलिए नहीं सुना रहे कि हम कहानी सुना रहे हैं, ये इसलिए सुना रहे हैं कि आप भी अपने शब्दों में चाहे मेरी कहानी को लर्न रखेंगे या फिर आप अपने अनुसार जो भी कहानी, लेकिन वो सटीक उस जगह पर जुड़नी चाहिए आपके टॉपिक से, ठीक। एक बार एक ज्योतिषी, जो कि रियल में उनका नाम हमको याद नहीं है, लेकिन वो वर्ल्ड फेम ज्योतिष में आते हैं, ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखते थे, अभी है नहीं वो। किसने एक नाम सुना है, सामुद्रिक लक्षण को ज्योतिष लोग पढ़ लेते हैं। ये कभी बात सुनी, सामुद्रिक लक्षण नहीं सुनी, ठीक। जब सामुद्रिक लक्षण बोला जाए तो समझ लो ज्योतिष जो है वो मतलब एक पराकाष्ठा जो होती है ना साधना की, उसके भी धनी है, वो लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो वो किस समय के हुए हैं ये ज्योतिषी, उनका नाम जस्ट अभी हमको याद ही नहीं है, और हमने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनका याद करना है हमको नाम या ढूंढना है। ये ज्योतिषी हुए हैं जब भगवान बुद्ध थे, साधना कर रहे थे, और विक्रमादित्य जी भी थे, ठीक है। विक्रमादित्य भी उन्हीं के समकालीन वो भी हुए हैं, लेकिन बस दोनों लोगों का एरिया अलग था। तो वो जो सामुद्रिक लक्षण सामुद्रिक लक्षण से तात्पर्य होता है कि केवल आपकी आँख देखकर, बाईं आँख देखकर, दाईं आँख देखकर, केवल नाक देखकर, केवल लिप्स देखकर, माथा देखकर, हाथ की उंगलियां, किसी भी एक पॉइंट को देखकर आपके भूत, भविष्य और वर्तमान का सही आकलन कर लेना, ठीक है। इसे बोलते हैं सामुद्रिक लक्षणों का ज्ञान होना। तो वो जो ज्योतिषी हैं उन्होंने क्या किया, वो जिस रास्ते से निकल रहे थे जंगल की तरफ से, उन्होंने देखा 2 रास्ते जा रहे हैं वहाँ पर, और 2 रास्ते में जो पैर के चिन्ह बने हैं, उस चिन्ह से वो अपने सामुद्रिक लक्षण का परीक्षण करना था उनको। तो उन्होंने देखा कि जो एक रास्ता, दोनों अपोजिट रास्ते जा रहे हैं और दोनों एक जगह से होकर गुजर रहे हैं, तो वो पहले वाले पद चिन्हों के अनुसार गए। तो जो पहला वाला पद चिन्ह दिख रहा था, जिनके पद चिन्हों से वो आगे का रास्ता तय कर रहे थे, तो उन्होंने उनका बिल्कुल 100% आकलन था कि ये चक्रवर्ती सम्राट है, ये पर्सन व्यक्ति तो चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन जब वो पूरा पहुँचे जाकर तो देखा भगवान बुद्ध वृक्ष के नीचे जंगल में साधना कर रहे हैं। तो उनका ज्योतिष इस जगह फेल होता हुआ नजर आया। जो इतने प्रकांड विद्वान है ज्योतिष के, वो फेल होता हुआ नजर आया। फिर वो वापस वहाँ से लौटे। जो दूसरा पद चिन्ह जा रहा था, वो जा रहा था एक ऐसा व्यक्ति जो घोर दरिद्रता का जीवन जी रहा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। पास्ट भी दरिद्रता से भरा है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी उसी पर डिपेंड कर रहा है। उस रास्ते पर पहुँचे तो वहाँ देखा जाकर विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे राजकाज संभाल रहे हैं। अब वो पूरी तरीके से होता है ना, कन्फ्लिक्ट में आ जाना, कन्फ्यूज हो जाना, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने विक्रमादित्य जी के पास जाकर पूछा कि आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी तप, साधना, ज्योतिष विद्या फेल हो जा रही है। तो उन्होंने पूछा, विक्रमादित्य जी ने कहा कि हाँ, हमको समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो विद्या है वो एक जप और तप का प्रसाद है, वो गलत नहीं हो सकती है, और आप जो दिख रहे हैं वो भी गलत नहीं हो सकते हैं। तो अब क्या कारण है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि गलती कहाँ पर है। मेरी विद्या में वो गलत नहीं हो सकती है और आप दिख रहे हैं ऐसा, तो फिर अब क्या समझें। तो विक्रमादित्य जी ने क्या किया कि तलवार निकाली म्यान से और अपने हृदय के ऊपर काटने के लिए वो तलवार निकाली कि हृदय को कट करके दिखाना चाह रहे थे।
तो जैसे ही उन्होंने अपने वो तलवार हृदय पे रखी तो जो ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान थे उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा नहीं, अब कुछ नहीं करेंगे, बस मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ये उत्तर ऐसे मिल गया कि जो व्यक्तित्व ऐसा हो कि केवल अपनी सच्चाई को, हमारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए तलवार उठाई थी हृदय पर चलाने के लिए। इसका अर्थ समझ में आया? जब तलवार हृदय पे उठाई चलाने के लिए, जब आराम से बैठना तो इस पर विचार करना, इसका अर्थ हुआ कि पुरुषार्थ का चरम पार हो गया। पुरुषार्थ का चरम पार हो गया। चरम का मीन्स होता है अब उसके बाद कुछ ना बचे, इतना हमने जीवन में पुरुषार्थ कर लिया। और विक्रमादित्य के लक्षण क्या दिखाई दे रहे थे पद चिन्हों के, कि एक ऐसा दरिद्र व्यक्ति बैठा होगा जहाँ पर ये पद चिन्ह खत्म होंगे, जिसका पास्ट भी दरिद्रता से भरा है, वर्तमान, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। और भगवान बुद्ध को क्या दिख रहे थे? चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो वो वहाँ पर दिखे सन्यासी होते हुए। ये कहानी किसको कोरिलेट कर रही? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, किसको कोरिलेट कर रही? कहानी सबको समझ आई कि नहीं? पहले तो वो हैंड रेस करो। ये कहानी सबको समझ में आई तो वो हैंड रेस करो। जिसको समझ ना आई हो तब तो फिर हमें दूसरा कुछ बताना पड़ेगा। समझ में आई तो हैंड रेस कर देना। तो समझ में आने में दीप्ति है, हरदीप भैया, और बाकी लोगों को समझ में नहीं आई है? हेलो पूर्णम मैम, राशि मैम, मनीष जी, सीमा मैम, आवाज़ मेरी क्लियर है ना? सुनाई दे रही? आपने तो सही समझाया लेकिन हमें नहीं समझ में आई। कहाँ नहीं समझ आई कहानी, वो बताइए। जैसे आपने जो बताया कि एक दरिद्र और एक चक्रवर्ती राजा के लिए उन्होंने देखा,